स्वागताध्यक्ष जी, प्रतिनिधि बंधु और बहनों, मित्रों, सबसे पहले मैं बंबई की जनता को मनपूर्वक धन्यवाद देना चाहता हूं। आज उसने बड़े प्रेम से, आत्मीयता से देश के कोने कोने से आए हुए प्रतिनिधियों का स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन है। मुझे निर्विरोध इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके लिए भी मैं प्रतिनिधियों का आभारी हूं। परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि मुझे इस जिम्मेदारी को निभाने की शक्ति दे, विवेक दे। जनता पार्टी टूट गई, मगर हम जयप्रकाश के सपनों को टूटने नहीं देंगे। जयप्रकाश किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। जयप्रकाश कुछ आदर्शों का नाम है, कुछ मूल्यों का नाम है। जयप्रकाश जी का पूरा जीवन, उनकी साधना, उनका संघर्ष, कुछ मूल्यों के साथ उनकी प्रतिबद्धता, ये हमारी विरासत के अंग हैं। हमने जयप्रकाश जी के अधूरे काम को पूरा करने का वक्त दिया। मैंने आपसे निवेदन किया, हम राजनीति को कुछ मूल्यों पर आधारित करना चाहते हैं। राजनीति केवल कुर्सी का खेल नहीं रहना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से कपास पैदा करने वाले किसान परेशान हैं, मगर कपड़े की कीमत 3 गुना बढ़ी। जूट का दाम तो सरकार ने ऐसा तय किया है कि जो जूट की पैदावार की लागत से भी कम है। सरकार दाम तय करती है, मगर खरीदने का इंतजाम नहीं करती। छोटे किसान को जल्दी बेचना पड़ता है, वो घर में रख नहीं सकता, औने पौने मूल्य पर बेचता है, शोषण का शिकार होता है। इसलिए किसान बिगड़ रहे हैं। केवल महाराष्ट्र में नहीं, कर्नाटक में, आंध्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में किसान न्याय पाने के लिए लड़ रहे हैं। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, दमन के तरीके छोड़ दीजिए, डराने की कोशिश मत करिए। किसान डरने वाला नहीं है। हम किसानों के आंदोलन का दलीय राजनीति के लिए उपयोग करना नहीं चाहते, लेकिन हम किसानों की उचित मांग का समर्थन करते हैं। और अगर सरकार दमन करेगी, कानून का दुरुपयोग करेगी, शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने की कोशिश करेगी, तो किसानों के संघर्ष में कूदने में हम संकोच नहीं करेंगे। हम उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी में गांधीवादी समाजवाद को लेकर कोई मतभेद नहीं है, मगर हमारी लोकतंत्रात्मक पार्टी है। हम आंख मूंद कर कोई बात स्वीकार नहीं करते, बहस करते हैं, अपना मत दृढ़ता से प्रकट करते हैं, और जो बहुमत का फैसला होता है उसको स्वीकार करते हैं। हमने गांधीवादी समाजवाद को एक निष्ठा के रूप में स्वीकार किया है, और इसके आधार पर हम भावी भारत का निर्माण करना चाहते हैं। सवाल केवल नए प्रधानमंत्री को लाने का नहीं है, सवाल केवल सरकार को बदलने का भी नहीं है, सवाल व्यक्ति का नहीं है, केवल दल का नहीं है, केवल सरकार का भी नहीं है। संकट व्यापक है, संकट गहरा है, संकट व्यवस्था का संकट है। सरकार पिछले 12 महीने में आपकी स्थिति को सुधारने में क्यों विफल रही है, इस पर गहराई से सोचा जाना चाहिए। जो स्थापित संस्थाएं वो टूट रही हैं, केवल राजनीतिक क्षेत्र में नहीं, आर्थिक क्षेत्र में भी नए तनाव पैदा हो रहे हैं। हर जनों पर अत्याचार क्यों बढ़ रहे हैं? बहनों को बलात्कार का शिकार क्यों ज्यादा बनाया जा रहा है? भारतीय लोकतंत्र के प्राण 65 करोड़ लोगों की समानता की उत्कट आकांक्षा और शोषण की स्थितियों से मुक्ति की तीव्र आतुरता में बसते हैं। लोकतंत्र से खिलवाड़ करना चाहते हैं, उन्हें इतिहास लोक चेतना की तूफानी धारा में बहाकर ले जाएगा। आवश्यकता इस बात की गणतंत्र की रक्षा और नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना के संघर्ष में हम किसानों, मजदूरों, ग्रामीण, गरीबों, दस्तकारों, युवकों, छात्रों तथा महिलाओं को भागीदार बनाएं और उनमें यह विश्वास पैदा करें कि अपनी स्थिति को सुधारने का उनका यत्न यथा स्थिति को एकजुट होकर बदलने से पूरा होगा। भारतीय जनता पार्टी राजनीति में, राजनीतिक दलों में, राजनेताओं में जनता के खोए हुए विश्वास को पुनः स्थापित करने के लिए जमीन से जुड़ी हुई राजनीति करेगी। टिकट की राजनीति के दिन लग गए, तोड़ तोड़ की राजनीति का कोई भविष्य नहीं है। पद, पैसा और प्रतिष्ठा के पीछे पागल होने वालों के लिए हमारे यहां कोई जगह नहीं है। जिनमें आत्मसम्मान का अभाव हो वो दिल्ली में जाकर, दिल्ली के दरबार में जाकर मुजरे छाड़े। हम तो एक हाथ में भारत का संविधान और दूसरे में समता का निशान लेकर मैदान में कूदेंगे और जूझेंगे। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और संघर्ष से प्रेरणा लेंगे।
सामाजिक समता का बिगुल बजाने वाले महात्मा फुले हमारे पथ प्रदर्शक होंगे। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।